हेलो, वेलकम टू माय चैनल। हम जिस बुक को पढ़ रहे थे उसका नाम है बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर, जो कि सर दीपक बजाज के द्वारा लिखी गई है। और आज हम इस बुक का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अपने बिजनेस की आधारशिला रखने के कुछ सिद्धांत। अपने बिजनेस की आधारशिला रखने के कुछ नियम। सैनिकों की फौज भी जिस बंकर को भेद नहीं पाती, सिद्धांतों की सेना उसे चीर कर निकल जाती है। थॉमस पेनी। सिद्धांत क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार सिद्धांत वह नियम है जो किसी भी कार्य के होने या पूर्ण होने पर नियंत्रण रखते हैं। सिद्धांत साधारणतः कारण एवं परिणाम के मॉडल पर काम करते हैं और अगर इनका सही से अनुकरण किया जाए तो यह हर बार किसी भी जगह किसी भी व्यक्ति के लिए वही परिणाम लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति कारणों पर काम करेगा तो इच्छा अनुरूप परिणाम मिलना निश्चित है। जैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार जब किसी भी चीज़ को गिराया जाता है, चाहे वह कोई आभूषण हो या कोई पत्थर का टुकड़ा ही क्यों न हो, चाहे वह लंदन हो या दिल्ली या फिर सिडनी, चाहे उसे कोई भी गिरा रहा हो, वह नीचे ही गिरती है। जिस तरफ भौतिकी और गणित में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता के भी अपने नियम या सिद्धांत होते हैं। ये वो सिद्धांत है जो दशक से चल रहे हैं। हर सफल नेटवर्क मार्केटर प्रयोग में ला रहा है और इन्हीं सिद्धांतों का अगर हम इन्हीं सिद्धांतों का पालन कर अपने बिजनेस में प्रयोग करेंगे तो यह आपको भी वही सफलता देंगे। सिद्धांतों के साथ आप अपने लक्ष्यों तक तेजी से और निश्चित रूप से पहुंचेंगे। इस व्यवसाय में अनगिनत लोगों की सफलता और संघर्ष का निरीक्षण करते हुए मुझे यह एहसास हुआ कि सभी बड़ी उपलब्धियों की सफलता में एक महत्वपूर्ण कारक है सिद्धांतों को हर दिन हृदय और आत्मा में 100% पालन। इस पुस्तक में प्रस्तुत 20 सिद्धांतों की समय की कसौटी पर पूरे उतरे हैं और हर किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन्हीं का पालन करके मैंने रिकॉर्ड समय में करोड़ों रुपए कमाए हैं और मेरी टीम में सैकड़ों की संख्या में अचीवर्स बना पाया। इनके पास आपके बिजनेस को तेजी से बढ़ाने की शक्ति है और आपको अपने सपने की आय पर तेजी से ला सकते हैं। आप इस बिजनेस में अचानक आ तो सकते हैं पर अचानक सफल नहीं हो सकते। दीपक बजाज। मैंने बार बार देखा है कि ये सार्वभौमिक सिद्धांत है तो जो दुनिया में कहीं भी किसी भी कंपनी में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मन चाहे परिणाम देंगे। आपके पास कोई भी उत्पाद हो, कोई भी इनकम प्लान हो, कोई भी कार्य प्रणाली हो, इन सिद्धांतों के साथ आपको निश्चित रूप से रिकॉर्ड समय में सफलता मिलेगी। नंबर फर्स्ट, अटूट विश्वास। इंसान अपने दिमाग में जो भी बना सकता है, जिस तरह वह विश्वास करता है वह उसे हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल। किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर पूरी तरह से भरोसा करना ही विश्वास है। किसी भी चीज के होने से बहुत पहले ही उस पर भरोसा करना ही विश्वास है। विश्वास करना ही किसी उपलब्धि को पाने की और पहला कदम है। सब कुछ हकीकत में बदलेगा अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे। अगर किसी काम के बारे में आपको यह लगता है कि वह होने वाला नहीं है तो आप उनको करने की कोशिश ही क्यों करेंगे? हर काम विश्वास के साथ शुरू कीजिए। इसी से निर्धारित होगा कि आप उसमें कितनी दूर जाने वाले हैं। किसी भी बात की हर बार पुष्टि हमें विश्वास की ओर अग्रसर करती है और जब विश्वास में गहरी आस्था होने लगती है तब चीजें अपने आप होने लगती है। मोहम्मद अली। बिजनेस में सफल होने के लिए आपको 2 ताकतों पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, बाहरी ताकत और अंदरूनी ताकत। सबसे पहले हमें खुद पर विश्वास करना होगा, फिर दूसरा विश्वास हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पर, हमारी ट्रेनिंग सिस्टम एंड डेवलपमेंट सिस्टम पर, अपनी टीम पर, अपनी कंपनी पर और अपनी अपलाइन पर।
आपको इन 5 बाहरी ताकतों पर पूरी तरीके से अटूट विश्वास रखना होगा। आपकी अपलाइन, आपकी टीम का ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम और आपकी टीम और आपकी कंपनी और आपकी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। मेरा यह मानना है कि किसी पर भरोसा करना एक प्रक्रिया है और इसमें समय लगता है। जिस समय आपने यह काम शुरू किया होगा तब हो सकता है कि आपको इस पर भरोसा ना हो, पर मुद्दे की बात तो यह है कि अगर आपने किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ बिजनेस शुरू कर दिया तो इसका अर्थ यह है कि आपको कुछ तो भरोसा होगा, नहीं तो आपने काम शुरू ही नहीं करते। आप अपने उसी विश्वास के साथ यह काम शुरू कीजिए। किताबों, वीडियो, टूल्स, प्रोग्राम, अपलाइन के साथ लगातार जुड़े रहने से आपका यही विश्वास खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। बहुत सारे लोग इस बिजनेस की मूल बातें जानने से पहले ही इसे छोड़ देते हैं। अपने इस बिजनेस को कम से कम 1 साल जरूर दीजिए। अगर आप बिजनेस के विद्यार्थी बनने को तैयार हैं तो कुछ समय में आप भगवान का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने आपके जीवन में इस संसार का सबसे खूबसूरत बिजनेस दिया। हमारे पीछे क्या रह गया, हमारे आगे क्या छिपा है, यह सब बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। असली मुद्दा तो यह है कि हमारे अंदर क्या है। हेनरी डेविड थ्रो। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप को काम करने के लिए ऊर्जा देता है। साथ ही जिस समय आप अस्वीकृति, उपहास और निराशा का सामना करते हैं उस समय यह आपकी ताकत बनकर आपकी मदद करता है। आपका विश्वास ही आपको प्रतिदिन एक नई उम्मीद के साथ काम पर निकलने के लिए प्रेरित करता है कि आज आपको अपनी टीम में एक चैंपियन परफॉर्मर जरूर मिलेगा। जब आप कोई दुविधा, विफलता या असफलताओं का सामना करते हैं तो आपका विश्वास ही आपको इसे बेहतर निकालता है और फिर आपको अगले दिन एक नई आशा के साथ दिन की शुरुआत करने में मदद करता है। ऐसा भी समय आता है जब आपके भीतर संशय उत्पन्न होते हैं और आपका विश्वास डगमगाने लगता है, पर याद रखिए यह एक सामान्य सी बात है और ऐसा सबके साथ ही होता है। ऐसा मेरे साथ भी कभी कभी होता था, खासकर मेरे शुरुआती दिनों में जब मैंने बिजनेस को शुरू ही किया था। पर मेरे अपलाइन, मेरी किताबें और अन्य कार्यक्रमों ने मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। मैं इन 3 चीजों को अपने बिजनेस की वैक्सीन कहता हूँ। सुझाई गई किताबें, बिजनेस प्रोग्राम एवं एक्टिव अपलाइन के साथ जुड़े रहना। जब तक आप इन तीनों चीजों के साथ जुड़े रहेंगे आपको अपने विश्वास को यथावत रखने एवं बाद में उसे बढ़ाने की कोई समस्या ही नहीं होगी। वैसे तो आपका डर एवं विश्वास के बीच हमेशा एक ही जंग रहती है। आपको विश्वास कहता है कि आप यह काम कर सकते हैं और आपके भीतर का डर चिल्लाता रहता है कि आप यह काम नहीं कर सकते। अगर उसमें असफल हो गए तो क्या करोगे? आपका विश्वास आपके डर से कहीं ज्यादा बड़ा होना चाहिए। अपने विश्वास से आप पहाड़ को गिरा सकते हैं, अपने शक से उसी पहाड़ को पैदा भी कर सकते हैं। साधारणतः नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हर टीम के पास पहले से विकसित किया हुआ ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम होता है। आपका काम उस सिस्टम में जुड़कर उस सिस्टम के तरीके से काम करना है। अगर कई सालों से वह ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम इतने सारे लोगों के लिए सफलता से कार्य कर रहा है तो यह आपके लिए भी सही काम करेगा। इस बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके टीम का सिस्टम। अपने आप को उस सिस्टम के प्रति पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। अगर आपकी टीम ने अभी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है तो आप इस किताब में दिए गए सफलता के सिस्टम का अनुसरण करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। इस पुस्तक में लिखी गई नियमों ने पिछले 11 साल में अनगिनत लोगों को उनके सपने पूरा करने में मदद की है। इसलिए विश्वास के साथ काम करो। सफलता देर से आ सकती है पर उसे आने में कोई रोक नहीं सकता। आप तब तक भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे। स्वामी विवेकानंद। नंबर 2, सिस्टम को 100% समर्पण। सफलता के पीछे कोई राज नहीं होता पर सफलता के पीछे एक सिस्टम जरूर होता है। businessdictionary.com के अनुसार सिस्टम कई विस्तृत तरीकों, प्रक्रियाओं और दिनचर्याओं का एक समूह है जिसमें आप कोई खास कार्य करते हैं। हमारे बिजनेस में सिस्टम कार्यक्रमों, गतिविधियों एवं आपको मार्गदर्शन देने के लिए बनाए गए टूल्स का एक समूह है।
जिसमें यह बताया गया है कि क्या करना है और कैसे करना है, ताकि आप अपने बिजनेस में निवेश किए गए समय एवं प्रयासों से जल्द एवं अभूतपूर्व परिणाम पाएं। एक अच्छा सिस्टम कई सालों में हजारों लोगों की कड़ी मेहनत के बाद बनता है, पर जब वह बनकर तैयार हो जाता है तो उस बिजनेस में कार्यरत सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएट्स को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के मौके किसी अन्य बिजनेस की अपेक्षा कहीं अधिक होते हैं, क्योंकि इसके लिए यहाँ पूरी ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम होता है जो हर नए साथी को आगे बढ़ने में मदद करता है। ऐसा किसी अन्य क्षेत्र में अक्सर नहीं देखा गया है। सिस्टम का अनुसरण करके नए सहयोगी अपने सपनों को कम समय में पूरा करते हैं, और वो भी कम मुश्किलों एवं असफलताओं का सामना करते हुए। सिस्टम की एक सबसे अच्छी बात यह है कि यह हर किसी के लिए बराबर कार्य करती है। आपकी शिक्षा, डिग्री, वित्तीय पृष्ठभूमि, लिंग, स्थान, कार्य अनुभव आदि इस बिजनेस में मायने नहीं रखता। सिर्फ एक चीज महत्व रखती है कि आप इस सिस्टम को कितनी जल्दी अपनाते हैं, सिस्टम के अनुसार कितनी जल्दी काम शुरू कर सकते हैं। एक समय की बात है, संगीत के एक मशहूर शिक्षक थे जो अपने संगीत के ज्ञान के लिए ही नहीं, अपने विवेक के लिए भी जाने जाते थे। एक दिन करीब 40 साल का एक आदमी उनके से मिलने आया और उनके सामने संगीत सीखने की इच्छा जाहिर की। शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने कहा, मैं 5-6 साल तक उन्होंने संगीत सीखा है और वह एक ग्रुप में गाते भी थे, पर पिछले कुछ सालों से उन्होंने गाना बंद कर दिया। तो शिक्षक ने कहा कि उसे संगीत में महारत हासिल करने में पूरे 3 साल लगेंगे और इसकी कीमत 80,000 रुपए होगी। उस व्यक्ति ने बहुत महंगा लगा, पर वह वहीं बैठकर विचार करने लगा। तभी तक 12 साल का एक लड़का उनसे मिलने आया और बोला कि मुझे भी संगीत सीखना है। तो शिक्षक ने उनसे पूछा कि वह संगीत के बारे में क्या जानता है। तो उसने कहा, मैं संगीत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तो शिक्षक ने उनसे कहा कि संगीत में पारंगत होने के लिए उन्हें 1 साल लगेगा और 20,000 रुपए देने होंगे। जो आदमी अभी तक वहां बैठा था, ऐसा सुनकर गुस्से में वह बनाया और गुरुजी से पूछने लगा कि मैंने संगीत के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ और मेरे पास इसका अच्छा खासा अनुभव भी है, तो फिर संगीत के बारे में कुछ नहीं जानने वाला बालक मुझसे 2 साल पहले और 60,000 रुपए में कम से कम कैसे पारंगत हो सकता है। तो शिक्षक ने जवाब दिया, महारत हासिल करने के लिए तो केवल 1 साल और 20,000 रुपए ही लगेंगे, पर आपने जो पहले सीखा है उसे भुलाने में 2 साल और 60,000 रुपए लगेंगे। आपने आज तक जो सीखा है, अगर आप उसे भुलाने को तैयार हैं तो नई चीजों को सीखना आसान और जल्दी हो जाता है। वास्तव में हर व्यवसाय या बिजनेस में सफल होने के अपने अनूठे तरीके हैं। एक डॉक्टर, एक वकील, एक अकाउंटेंट, एक दुकानदार, एक पुलिस ऑफिसर, सभी के काम करने के सपने अपने अलग सिद्धांत एवं कार्यशैली है। अगर आप किसी एक व्यवसाय में सफल हैं, वो इसलिए है कि आप उस व्यवसाय के सिस्टम का पालन करते हैं, न कि किसी दूसरे व्यवसाय के सिस्टम का। आप किसी डॉक्टर या आर्किटेक्ट के तरीके से काम करते हुए एक सफल पुलिस अधिकारी कभी नहीं बन सकते। उसी तरह अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने मौजूदा सिस्टम को किनारे रखकर एक नौसिखिए की तरह नेटवर्क मार्केटिंग के लिए सबसे अच्छे सिस्टम को सीखना होगा। आप जितना जल्दी अपनी नई कार्यशैली सीखेंगे, उतनी ही जल्दी आप बिजनेस में कुछ बड़ा कर पाएंगे। वास्तव में बिजनेस में अधिकांश लोगों की असफल होने का यही मुख्य कारण है। बिजनेस में लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से जाते हैं, अपने साथ अलग अलग अनुभव, सिस्टम, सोच एवं काम करने के तरीकों को लेकर आते हैं। फिर वो उसी पुरानी सोच और तरीके से बिजनेस चलाना शुरू करते हैं और असफलता और निराशा के शिकार हो जाते हैं। इस बिजनेस को करने या छोड़ने का कोई ज्यादा पैसा तो नहीं लगता। शुरुआत में आने वाली इन नाकामयाबियों से घबराकर अधिकांश लोग बिजनेस करना छोड़ देते हैं। अगर लोग बिजनेस के नियमों को सीखने एवं उसका अभ्यास करने में, अपने बिजनेस को सीखने और उसका अभ्यास करने में कुछ समय बिताएं
तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस सबसे आसान और दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा देने वाला बिजनेस है। एक बीज के अंदर एक पेड़ छिपा होता है, पर वह एक सिस्टम के तहत ही बाहर आता है। पत्थर से एक प्रतिमा छुपी होती है, पर वह भी एक सिस्टम के जरिए ही लोगों के सामने आती है। यहाँ तक कि एक बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने का एक सिस्टम बना हुआ है। मैं हमेशा इस बात पर जोर देता हूँ कि आप जिस भी टीम को चुनते हैं, जिस कंपनी के साथ काम करते हैं, उसके पास एक पहले से स्थापित ट्रेनिंग एवं डेवलपमेंट सिस्टम हो। हजारों लोगों के साथ काम करने के बाद मैंने एक सिस्टम विकसित किया है और जिसमें मुझे बिजनेस में अच्छी सफलता भी मिली है। उन हजारों लोगों को भी महान सफलता मिली है जिन्होंने इसे अपनाया। यह सिस्टम हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ बराबर कामयाबी से काम करता है, चाहे उनका कोई भी प्रोडक्ट लाइन या इनकम प्लान हो। यह पुस्तक आपको सफलता के सिस्टम के संबंध में सब कुछ देगी। मैं पूरी तरह से यह मानता हूँ कि अगर आप इस पुस्तक में दी गई हर एक सलाह को समझकर उसे कार्यान्वित करते हैं तो आप जरूर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर भी बन पाएंगे। आप इस सिस्टम को जो कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने अपलाइन से सलाह लेकर अपनी जरूरतों के अनुरूप परिवर्तित भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए इस चित्र में इस पूरे सिस्टम के बारे में समझा सकता हूँ। सफलता के कदम 20 सिद्धांत, टूल्स, किताबें, फॉर्म, वीडियो और नियमित प्रोग्राम्स। नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता की ये टिप सिस्टम। पहले आप सिस्टम के लिए काम करें, फिर सिस्टम आपके लिए काम करेगा। एक अच्छा सिस्टम आपको बहुत प्रकार से मदद करता है। जब आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आप लोगों को बिजनेस में ला तो सकते हैं, पर उन्हें प्रशिक्षण नहीं दे सकते। सिस्टम द्वारा दिए गए प्रोग्राम एवं टूल्स आपके टीम के सदस्यों को विकसित और प्रशिक्षित कर सकते हैं और आपकी टीम को स्थापित करने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। सिस्टम आपको अलग अलग स्थानों में टीम विकसित करने में भी मदद करेगा और लोग नेटवर्क मार्केटिंग में और आय कमाने के मकसद से आते हैं। अधिकांश कंपनियां नॉमिनेशन सुविधा भी देती है, जिसका अर्थ है कि आप कठिन परिश्रम आपके बच्चों एवं पोते पोतियों को भी लाभ पहुंचाएगा। यह हमेशा आने वाली आय तब ही संभव है जब आप एक सशक्त सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। आप अपनी टीम को खुद जो नहीं सिखा सकते वह आप किसी ट्रेनिंग में कोई ट्रेनर या कोई वीडियो बेहतर तरीके से सिखा देता है। इसलिए सिस्टम के प्रति 100% समर्पण एवं एक समझदार कदम है। बिजनेस के विद्यार्थी बने और एक स्थायी विकासशील बिजनेस स्थापित कीजिएगा। जिंदगी ने इस किस तरह मुझे सिस्टम की ताकत सिखाई। मैंने अपने बिजनेस में बहुत सारा काम किया है और 14 हफ्तों के भीतर उस इनकम लेवल तक पहुंच गया जहां बड़े बड़े लीडरों को पहुंचाने में 2 से 5 साल का समय लगता है। 4 महीनों के बाद मेरा बिजनेस धीमा होने लगा। मेरी लिस्ट खत्म हो गई। मेरी टीम में कोई नहीं बचा था। मेरी आय लगभग शून्य पर आ गई और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। तो मैंने अपनी अपलाइन से बात की और उन्होंने मुझसे पूछा कि मेरे पास कितने ट्रेनिंग सेंटर है। मैं अचंभित था क्योंकि मैं यह सोचता था कि हमारा काम सिर्फ बेचना था और लोगों के साथ जोड़ना था। असल में नए सेल्स लाने में इतना व्यस्त था कि मैंने कभी मेरी टीम की ट्रेनिंग, काउंसलिंग और संबंध बनाने के बारे में नहीं सोचा। एक बड़ी टीम का खोना बहुत मुश्किल था। मैं शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक रूप से टूट चुका था, पर मैंने फिर से शुरुआत की। मुझे फिर से खड़े होने में 9 महीने लगे। इस बार मैंने बहुत सारी गतिविधियां और ट्रेनिंग सेंटर बनाए जिनमें बहुत से अच्छे लोग मेरे साथ हैं। नंबर 3, यह बिजनेस है और इसमें समय लगता है। लंबे समय तक चलने वाली कोई भी चीज या कोई भी अच्छा काम समय लेता है और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी है। रॉयर हिंडिजर। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य बिजनेस जैसा नहीं है। इसे भी अन्य बिजनेस की तरह ही हर दिन सींचने की जरूरत होती है। हर बिजनेस में बहुत सारा निवेश, कार्यशील पूंजी एवं दृष्टिकोण, उत्साह, समर्पण, कड़ी मेहनत और उस इंडस्ट्री के बुनियादी नियमों का पालन करने की इच्छा
पुनर्निवेश, किसी भी प्रकार की मुसीबतों का डटकर सामना कर टिके रहने का दृढ़ संकल्प, लगातार सीखने की ललक, संयम इत्यादि की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति को बहुत सारे प्रारंभिक निवेश एवं कार्यशील पूंजी की जरूरत नहीं होती, पर ऊपर बताए गए सारे गुण उसकी सफलता के लिए अनिवार्य है। किसी भी कार्य में सफलता अचानक से नहीं मिलती, बल्कि यह परिणाम है एक खास लक्ष्य पर केंद्रित निर्णय, सचेत प्रयास एवं विशाल दृढ़ता का। गैरी रॉयन। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस समय एक लीडर बनकर एवं अपनी टीम में लीडरों को तैयार करके ही बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब एक पेड़ को बड़ा करना, एक वृक्ष को सही तरह से विकसित करने के लिए नियमित देखरेख एवं संयम की आवश्यकता होती है। एक बड़ी टीम बनाने के लिए समय के विकास के अलावा टीम में एक करके लीडरों को विकास करना, जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ सालों की मेहनत की जरूरत होती है। क्योंकि आपने यह बिजनेस शुरू किया है, इसलिए अपने अंदर वह संकल्प लें कि आप इस बिजनेस को कम से कम 1 साल तक नहीं छोड़ेंगे, और यह संकल्प करें कि उससे संबंधित हर प्रोग्राम में आप जुड़े रहेंगे। सफलता तक पहुंचाने के लिए अपनी 100% भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में आने के लिए एक विद्यार्थी की तरह पहले कुछ सीखेंगे और फिर उसमें पारंगत हो जाएंगे। अपने बिजनेस की बढ़त आपकी निजी वृद्धि के सीधे अनुपातिक होगी। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी बड़ी सफलता मिल जाती है, पर अगर वो अपने चरित्र एवं क्षमताओं को विकसित नहीं करते तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है। भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करेंगे अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं, और आप ये सब साबित कर पाएंगे जब कुछ सालों का तक लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़े सपने के साथ कीजिए एवं समर्पित हो जाइए कि आप उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका दृष्टिकोण एक सच्चाई बनकर सबके सामने ना जाए। चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते, उन्हें वहां सिर्फ पहचान मिलती है। जॉन सी मैक्सवेल। एक वृक्ष के बढ़ने में पौधे के उगने से काफी लंबा समय लगता है। वर्ष 2008 में मैंने हरियाणा के एक नए शहर में अपना बिजनेस शुरू किया, जहां मुझे मेरे घर से करीब 5 घंटे गाड़ी चलाकर पहुंचना होता था। हमारी कंपनी का वहां अपना कोई स्टोर नहीं था, इसलिए उन उत्पादों को मुझे हर हफ्ते मेरी कार में ही लेकर जाना पड़ता था। मैं एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता था। अपना मुंह धोते और रास्ते में चाय पीते हुए देर रात पहुंचता था। पहले 13 महीने तो मेरे आने और जाने और रुकने का खर्च उस टीम से मिलने वाली कमाई से कहीं जाता था। करीब 2 साल तक मैं उस शहर के करीब 105 हफ्ते लगातार बिना किसी छुट्टी के जाता रहा। फिर वह शहर मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा सेंटर बन गया। तो आज हमने अपने सिद्धांतों के तीन टॉपिक पढ़े हैं। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।